तो कृष्ण भक्तों सबके दिमाग में ये होता होगा कि राधा जी तो उनकी सिर्फ प्रियतमा थी, उनकी शादी तो हुई नहीं। तो ये बात बिल्कुल गलत है। लेके राधा रानी की मांग में सिंदूर भराया करेंगे। शुभ नाम बता दीजिए। मेरा शुभ नाम है पूनम माता जी भांडेरवन। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो कन्हैया के लाडलो। तो हम पहुँचे हैं भांडेरवन। ये है एक गुप्त स्थान जो है वृंदावन के पास में। आइए इसके बारे में हम जानते हैं और यहाँ की मान्यताओं के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर हुआ था ठाकुर जी और राधा जी का विवाह। तो यहाँ बनाई थी हमने मम्मी पापा की 25वीं एनिवर्सरी। तो कृष्ण भक्तों ये है वही जगह जहाँ पर ठाकुर जी राधा जी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं और ये प्रमाण है। और ये है मुख्य मंदिर। इसी मंदिर के प्रांगण में ये है जहाँ पे ब्रह्मा जी, किशोरी जी और ठाकुर जी का विवाह करवा रहे हैं। यहाँ पे सारे प्रमाण है ब्रजभूमि में। आइए यहाँ की मेन पंडितानी से हम बात करते हैं और कथा सुनते हैं। क्या कथा है यहाँ की, आप थोड़ा बताएंगे। जय श्री राधे। इस स्थान का नाम है भांडेरवन, जहाँ राधा और कृष्ण का विवाह हुआ है। पूरे ब्रज में आपने दर्शन किए होंगे तो ठाकुर जी के हाथ में कहीं बंसी मिलेगी और कहीं लड्डू मिलेगा, लेकिन मैंने आज आपको दर्शन कराए अपने मंदिर के, जो राधा रानी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं कन्हैया जी। यहाँ बंसी नहीं है, ठाकुर जी के हाथ में चुटकी लेके राधा रानी की मांग में सिंदूर भराया कन्हैया। ऐसा था, राधा रानी बड़ी थी, कन्हैया छोटे थे, तो राधा रानी ने कन्हैया को अपने बराबर का बना लिया था। तो आकाश मार्ग से ब्रह्मा जी जा रहे थे, बोले मेरी कहीं पूजा नहीं होती और मेरा मनोरथ है कि इन दोनों का विवाह मेरे द्वारा कराया जाए। तो सब बोलेंगे राधा रानी का विवाह किसने कराया? ब्रह्मा जी। तो पिता का और पुरोहित का कर्म ब्रह्मा जी ने किया है, कन्यादान भी ब्रह्मा जी ने किया है और पुरोहित कर्म ब्रह्मा जी ने किया है यही स्थान पे। तो कृष्ण भक्तों सबके दिमाग में ये होता होगा कि राधा जी तो उनकी सिर्फ प्रियतमा थी, उनकी शादी तो हुई नहीं। तो ये बात बिल्कुल गलत है। गर्ग संहिता में लिखा गया है, पुराणों में भी लिखा गया है और इस पूरे वाक्य का उसमें पूरा विश्लेषण किया गया है। साथ ही ये जगह यहाँ पर ही है और अपने मैया से उनकी छोटी सी कथा सुनी। यहाँ पे क्या क्या चमत्कार हुए? एक और लीला है, ये सामने कुआं है वेणुकूप, ये भगवान ने बंसी से प्रकट किया था। बक्षासुर नाम का राक्षस था, तो भगवान गाय चरा रहे थे, तो बछड़े का रूप धारण करके भगवान की गायों में मिल गया और गायों को मारने लगा। तो ठाकुर जी ने उसका उद्धार कर दिया। तो आप जैसे सभी ग्वाल वाल साथ में थे, तो बोले तुम गौ हत्यारी हो, पापी हो, गाय के बछड़े को मार दिया। ठाकुर जी बोले मैंने तो एक असुर का उद्धार किया है जो राक्षस के रूप में था। ये तो अब क्या करना चाहिए कि सभी तीर्थों में जाओ, स्नान करके आओ, तब गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी। तो ठाकुर जी बोले कि मैं यहीं सारे तीर्थों को बुला लूँ, कि यहाँ भांडेरवन में ही बुला लो। तो भांडेरवन में पहले यमुना जी बहती थी, यमुना जी के किनारे ठाकुर जी ने बंसी से कुआं प्रकट किया और उसमें खड़े हो गए और सभी देवता अपने नाम का जल छोड़ते गए। भगवान ने गौ हत्या का दोष निवारण कर दिया। ठाकुर जी बोले मैंने गौ हत्या की, मैंने दोष निवारण कर लिया, लेकिन मुझसे ज़्यादा दोषी आप हैं। क्यों? कि मैंने गौ हत्या की, आपने देखी नहीं थी क्या? तो पाप करने वाले से देखने वाले को ज़्यादा होता है। बोले भगवान अब हमें क्या करना चाहिए? कि मैंने जो स्नान किया है उसका पानी फैल रहा है, उसमें तुम स्नान करो। क्या बात है, सही बात। तो ठाकुर जी ने जो स्नान किया था उसका पानी फैल रहा था, उनमें ग्वाल वालों ने स्नान। में आज वही माताएं स्नान करती हैं जिनके बच्चे नहीं होते, गर्भ खंडित हो जाते हैं। इनमें स्नान करने से मेरी राधा रानी उनकी मनोकामना पूरी करती है। बोले राधा रानी जय। सोमवार की अमावस को इस कुएं में दूध की धार निकलती है। जिस दिन सोमवार की अमावस होती है उस दिन मेला लगता है, भारी भीड़ होती है। ये आज भी होता है? हाँ आज भी। अब देखो 8 अप्रैल की है, अगर कोई माताएं आना चाहती हैं तो मोबाइल नंबर है। आपसे जानना चाह रही थी कि और कृष्ण भक्त अगर यहाँ आना चाहें तो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? जैसे आज हमने सेवा करवाई है, माता जी मैया से करवाई है और अत्यधिक सुंदर सेवा करी है। हम मोबाइल नंबर है फिर 9897243489। इस नंबर पर फ़ोन करके तभी भांडेर। आपका शुभ नाम बता दीजिए। मेरा शुभ नाम है पूनम माता जी भांडेरवन। तो कृष्ण भक्तों पूनम मैया से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ आ सकते हैं और किशोरी जी को श्रृंगार सेवा जो भी है वो सब ये करवा देंगे। आप पधारिए और ये जो गुप्त स्थान है यहाँ आके आप दर्शन कीजिए और आपके भाग्य खुल जाएंगे, क्योंकि अत्यधिक मनमोहक दर्शन है। जी बिल्कुल बिल्कुल बताइए। एक और लीला है यहाँ कि यहाँ आते भी वही लोग हैं जो ये बेटी बता रही है हमारी। तो यहाँ आते भी वही लोग हैं जो ठाकुर जी के साथ ठाकुर जी के विवाह में थे
जिस समय राधा और कृष्ण का विवाह हो रहा था, उस समय आप सब लोग थे किसी न किसी रूप में, किसी न किसी भेष में। ये तो यहाँ आज यहाँ राधा रानी ने भेज दिया है इनको, तो आप सब लोग पधारोगे तो 5000 वर्ष के बाद राधा रानी अपने धाम भांडेवन में आपको दर्शन के लिए बुलाएगी। बोलो राधा रानी सरकार की जय। बार बार आइए, बार बार पधारिए और बिल्कुल आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हमने खुद ने जोगन मीरा ने अपने माता पिता की 25वीं एनिवर्सरी मनाई और सारी मेहंदी हल्दी सब रस्म मैया ने करी है और हमारे भाग्य खुल गए कि इतनी मतलब इनके हमें दर्शन हो गए और इन्होंने इतने सुंदर दर्शन करवाए। तो आप भी पधारिए और आप जैसे महान सपुत्र और सपुत्री जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कृष्ण भक्तों, ऐसे मेहंदी और हल्दी की रस्म हुई जहाँ पे ठाकुर जी का और ठाकुरानी का विवाह हुआ था। यहाँ पे एक मुकुट है जो ठाकुर जी ने धारण किया था अपनी शादी के समय। इस शहरे पे राधा कृष्ण भी उनकी भी आकृति बनी हुई है और ये ऐसा ही शहरा हमारे राधा वल्लभ जी और बिहारी जी धारण करते हैं। तो आप ज़रूर पधारिए यहाँ पर और शेयर करिएगा वीडियो को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।